मैंने अभी 1 साल में उसको ढालने का काम किया, उसका आज 25 लाख का टेंडर हुआ है। एक मध्य विद्यालय के पास है जिसका उस रोड को भी ढाल दिया हमने, उसका भी टेंडर हुआ है। करके हमारे यहाँ कांटी विधानसभा में जनता से लेकर कार्यकर्ता तक उनको नकारा जा रहा है। यहाँ से भेजा जाएगा खदेड़ करके। अगर पार्टी ने अगर उनको टिकट दे करके भेजने का काम करेंगे कि मुन्ना शुक्ला जी का हराने का काम किया है कि नहीं किया है। 20 में चले गए, यहाँ लोग हमको निर्दलीय फाइट कराने के लिए लगे तो हमने कहा कि मैं नहीं कराऊंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचे हुए हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में विभिन्न पार्टी कमर कसी हुई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट माना जा रहा है। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल में कई प्रत्याशी उभर कर सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मोहम्मद परवेज आलम ने भी कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ने का बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में एक तरह की बात की जाए तो स्थानीय विधायक भी लगातार जो उन्होंने 5 सालों में विकास किया है उसे जनता के बीच में जा रहे हैं और बताते हुए नजर आ रहे हैं। आज की ये तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं कांटी विधानसभा सीट को लेकर, जो महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में एक और उम्मीदवार की बात करने जा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से 2015 में टिकट लेकर आए थे और चुनाव लड़े थे और काफी कम वोट इनको मिला था। उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़कर महुआ विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़े, वहां भी उनकी हार हुई थी। एक बार फिर से कांटी के लिए बड़ा दावा मोहम्मद परवेज आलम ने कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल में। और देखिए काफी संख्या में उनके जो समर्थक हैं आज कांटी विधानसभा में एक जगह पर बैठकर और इसका बड़ा आज जो है सम्मेलन किए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बड़ा चैलेंज इसे मान सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा साफ तौर पे अभी तक इसके बारे में हमने कई जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश किया। हालांकि उनके द्वारा अभी तक जो है सदस्यता को लेकर जो सवाल जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि अभी तक जो है इन्होंने सदस्यता नहीं लिया है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लड़ने का दावा जो कर रहे हैं, क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के पूर्व प्रत्याशी कांटी के रह चुके हैं और महुआ से पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। एक आपका सोमंतर ग्रुप पंचायत में जो पासवान टोला है जो जाता है यहाँ हमको दूध फैक्ट्री की तरफ, वो रोड में ढलाया हुआ 1 नंबर था, जो कहीं से भी गड़बड़ी रोड नहीं था। उस रोड पे 2 इंच जा करके देख लीजिए कि ढलाया, उसका भी पैसा निकल गया। ये चारों तरफ दमन कर करके ये विधायक चाह रहा है कि मैं लूट लूं, जनता का काम जहाँ हो चुका है वहाँ दोबारा करूँ, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं करूँ, ऐसा काम हो रहा है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। विरोध जो आज इनका हो रहा है यही कारण है। जो आज तक मुफ्ती कासिम रहे, गिलानी साहब रहे, फकीर रह गए, ये इनके पास आज 4 करोड़ का जमीन भगवानपुर में कहाँ से हो गया। ये भी जमीन एक दलित पिछड़ा का कब्जा करने का काम किया है। वो जमीन मालिक गुजरात का रहने वाला है, वो जाकर के आप लोग तहकीकात कीजिए, उसका दाखिल खारिज हुआ है नहीं हुआ है। ये सब काम इनका हो रहा है। ये सब काम से आप कांटी के लोग नहीं मानेंगे, अब यहाँ से भगाने का काम ही करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता और जनता के बीच में हमने बातों को रखने का काम कर रहा है कि बाहरी भगाओ, कांटी का बेटा चाहिए, कांटी का लाल चाहिए। 2020 में जब इनको टिकट मिला तो हम लोगों ने विरोध करने का काम नहीं किया। इनको हम लोगों ने राजद से जिता करके भेजने का काम किया। ये अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में इनका यही भूमिका रहा कि जो बीजेपी से मिल करके और इनको मुन्ना शुक्ला जी को हराने का काम किया, जिसके लेकर हम लोग चाह रहे हैं, सारे कांटी का जनता चाह रही है, सारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि मैं इनको नहीं चाहूँगा, बाहरी को भगाना है।
जो हम लोग के साथ जो ये इन्होंने गलती किया है उस गलती का सजा का परिणाम मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग को कांटी में कांटी का लाल ही चाहिए। दूसरी बात है कि जो रोड बन चुका है उसका टेंडर निकल रहा है, जहाँ रोड टूटा हुआ है उसका नहीं निकल रहा है। जो आप लोग को अभी मैंने फोटो खिंचवाने के लिए भेजा हूँ, फोटो आ रहा है, जो हनुमान मंदिर से लेकर के सिराज के घर तक मैंने मुखिया पति हूँ। जो मैंने अभी पूर्व में 1 साल पहले रोड ढालने का काम किया है, जो रोड एक ईदगाह चौक से 106 तक जो रोड टूटा हुआ जर्जर हालत था, जिसके कारण हम देखे एक बगल का रोड बन जाए जिससे किसी को आने जाने में परेशानी नहीं हो। मैंने अभी 1 साल में उसको ढालने का काम किया, उसका आज 25 लाख का टेंडर हुआ है। एक मध्य विद्यालय के पास है जिसका उस रोड को भी ढाल दिया हमने, उसका भी टेंडर हुआ है, जिसका अभी वर्तमान में अभी 1 हफ्ता पहले बोर्ड लगा है। ऐसे ऐसे काम चल रहा है। एक पंडित पगड़ी में जर्जर रोड भी नहीं था, उस रोड में 2 इंची ढाल कर करके वहाँ भी पैसा निकालने का उगाई करने का काम किया गया है। ऐसे विधायक को यहाँ से नकारा जाएगा, तभी जा कर करके काम गलत नहीं होगा। जो गलत काम कर करके अपना पैसा उगाई के काम करने का काम कर रहा है। अभी भगवानपुर में एक दलित का जिसका वो जमीन कब्जा कर करके ये अपना घर बना लिए है, जो गुजरात में रहते हैं वो दलित। यही सब बात है जिसके लेकर के हमारे यहाँ कांटी विधानसभा में जनता से लेकर कार्यकर्ता तक उनको नकारा जा रहा है। यहाँ से भेजा जाएगा खदेड़ करके। अगर पार्टी ने अगर उनको टिकट दे करके भेजने का काम करेंगे तो हम लोगों ने सब जनता मिल करके कार्यकर्ता मिल करके हम लोगों ने हराने का काम करेंगे। जो आरोप विधायक जी पे आप लोग लगा रहे हैं उसका कुछ प्रमाण है या फिर किसी प्रमाण तो मैं अभी दे रहा हूँ रोड का, और मुन्ना शुक्ला जी का प्रमाण हम क्या दे, आप सब लोग जानते हैं कि मुन्ना शुक्ला जी का हराने का काम किया है कि नहीं किया है। उसका भी प्रमाण देने के लिए हमको कहिएगा तो फिर कहें कि ये जा करके तो ये बीजेपी के आदमी के नजदीक जा करके बैठ करके मीटिंग करते थे, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अब प्रमाण हम लोग से खोजिएगा तो जो रोड पर दिखेगा वही उसी का नाम प्रमाण देंगे। घर के अंदर का प्रमाण क्या दे सकते हैं। चुनाव का समय आया है। 2015 में प्रत्याशी आप आरजेडी से थे, हार गए चुनाव। उसके बाद 5 साल आप गायब रहे और 20 में आप महुआ से चुनाव लड़े, राजद छोड़ करके पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़े और फिर 25 में आप एक्टिव हो गए। क्या मनोवृत्ति है आपकी? मैंने 20 में चले गए, यहाँ लोग हमको निर्दलीय फाइट कराने के लिए लोग लगे तो हमने कहा कि मैं नहीं कराऊंगे, कांटी का घर बचा हुआ रहेगा तो फिर हम आ सकेंगे। तो मैं चले गए कहीं। आदमी तो नेतागिरी में तो इधर उधर तो होता ही रहते हैं। अब बीच में हमने एक दिवसीय धरना जो था बंदी था, जिसमें हमने पटना में झंडा लेकर के गाड़ी स्वैप साहब के साथ हमने पटना में रहने का काम किया। उसके बाद पार्टी से हम आज्ञा मिला कि आप अपना क्षेत्र में लगिए, तो हमने लगे हुए। राजद ज्वाइन कर लिए? जी राजद ज्वाइन कर लिए। कब किए ज्वाइन? ये तो अब फिर देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, अब जाके देखेंगे तब न कि डेट कब का है। अभी डेट क्या बताएंगे। मनोवृत्ति क्या है? चुनाव लड़ने का भी इच्छा रखते हैं? चुनाव लड़ने का इच्छा पहले से रख रहा है, आज भी रख रहा है। अच्छा, तो पार्टी क्या विश्वास करेगी? वर्तमान विधायक है, आप विरोध कर रहे हैं और कई लोग चेहरे दिख रहे हैं। चेहरे तो सब दिन देखे हैं, हर इलेक्शन में चेहरे 5-10 के देखा जाता है। उसी में पार्टी जो है निर्णय जो करते हैं उसको मान्य होता है। क्या ऊपर से कोई सिग्नल मिला है? अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। सिग्नल आप लोग न दबाइएगा।